नमस्कार दोस्तों। जब भी हम एसपीसी स्टडी की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है स्पेसिफिकेशंस, जिसको हम टॉलरेंस भी बोलते हैं। टॉलरेंस में दो तरह की टॉलरेंस होती है, बाइलेटरल टॉलरेंस और यूनिलेटरल टॉलरेंस। अक्सर जो बाइलेटरल टॉलरेंस होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग तो हमें होती है, बट यूनिलेटरल टॉलरेंस को कैसे डील किया जाए, कैसे कंट्रोल चार्ट को देखा जाए, कैसे सीपीके को मॉनिटर किया जाए, ये क्वेश्चन हमेशा हमारे माइंड में रहता है। जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा ये यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होता है, बाइलेटरल टॉलरेंस क्या होता है, किस तरीके से हम यूनिलेटरल टॉलरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या उसमें सीपी या पीपी कैलकुलेट करना जरूरी होता है नहीं होता। ये सारे क्वेश्चन जब तक वीडियो समाप्त होगा आपको मिल जाएगा। अक्सर हम देखते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में क्या होता है, हम बात करते हैं कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो 80 टू 120 के बीच में होना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं जो हमारा ब्लड शुगर है वो 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मार्क्स की बात करते हैं हम अक्सर बोलते हैं भाई कम से कम 95% मार्क्स तो आने चाहिए। यानी कि कहीं पर हमारे पास कुछ टॉलरेंस होता है और कहीं पर हमारे पास टॉलरेंस नहीं होता। कहीं पर हम हायर टॉलरेंस की बात करते हैं, कहीं पर हम लोअर टॉलरेंस की बात करते हैं। एसपीसी स्टडी में भी ऐसा ही होता है, वहाँ पर दोनों तरह के टॉलरेंस होते हैं, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। जब हम बात करते हैं एसपीसी स्टडी की तो हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हम करना क्यों चाहते हैं। तो इसके तीन की ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि कैसे हम क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कैसे हम प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना चाहते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किस तरीके से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जब भी हम कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं उसमें तीन फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है शेप, दूसरा होता है लोकेशन और तीसरा होता है उसका साइज। किस तरीके से ये तीनों फैक्टर्स हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये जो हमारी कंट्रोल यूनिट्स है, ये जो हमारा एसपीसी स्टडी है, ये ठीक है या नहीं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे यूनिलेटरल और बायलेटरल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस के बारे में। यूनिलेटरल टॉलरेंस होता क्या है? इसका मतलब यह है कि मान के चलिए एक डायमेंशन है 5 और हमने इसमें टॉलरेंस दिया हुआ है +0.1, यानी कि वो 5 भी हो सकता है, 5.05 भी हो सकता है और 5.1 भी हो सकता है, यानी कि वो 5 से नीचे नहीं हो सकता। वहीं पर एक दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है सिंपल सा कि 5 माइनस 0.1, यानी कि वो 5 भी हो सकता है, 4.95 भी हो सकता है और 4.9 भी हो सकता है, लेकिन वो 5 से ऊपर नहीं हो सकता। तो ये एक सिंपल मीनिंग है विद रिस्पेक्ट टू यूनिलेटरल टॉलरेंस। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल चार्ट और एसपीसी स्टडी। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे वहां पर एक आपको ग्राफ दिखेगा जहां पर हमने एक एग्जांपल लिया विद रिस्पेक्ट टू एक शेफ्ट के रनआउट के बारे में, जहां पर है कि जो शेफ्ट का रनआउट है भाई वो 0.1 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है वो रिस्की साइड हो गई और जो लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है वो नॉन रिस्की साइड हो गई। क्योंकि अगर वो 0.1 से ऊपर जाता है तो फेलियर हो जाएगा, लेकिन 0.1 से नीचे कुछ भी होता है तो इसका मतलब हम सेफ हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समय हम स्टडी कर रहे हैं हमारा सारा फोकस ये होना चाहिए कि किस तरीके से वो 0.1 से कम हो। अब इसी तरह से यूनिलेटरल टॉलरेंस का एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अब हम बात करते हैं हायर साइड में। अब एग्जांपल लेके चलते हैं वॉल थिकनेस का। अगर आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए स्पेसिफिकेशन है कि जो वॉल थिकनेस है वो कम से कम 5 mm होनी चाहिए। इसका मतलब 5 से कम है तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब जो लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट की जो साइड है वो रिस्की साइड है, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना है कि कम से कम 5 होना चाहिए। 5 से ज़्यादा होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल आता है कि जब हम कंट्रोल लिमिट्स और स्पेसिफिक लिमिट को कैलकुलेट करते हैं, जब हम सीपी सीपीके की बात या पीपी पीपीके की बात करते हैं तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, स्पेशली यूनिलेटरल टॉलरेंस में। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे जो फार्मूला लिखा है सीपी का, जो प्रोसेस कैपेबिलिटी है, तो वो फार्मूला कहता है यूएसएल माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा, यानी कि अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। अब पहला एग्जांपल मान के चलते हैं जहां पे हम बात कर रहे थे शेफ्ट रनआउट शुड नॉट बी मोर देन 0.1 mm। अब उस केस में क्या हुआ, जो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है वो तो दे रखी है लेकिन लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट नहीं है। तो क्या इस केस में सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें पता है आंसर इज नो, क्योंकि एक वैल्यू तो है ही नहीं। इसी तरह से हम वॉल थिकनेस की बात कर रहे थे कि वॉल थिकनेस मिनिमम 5 चाहिए, यानी कि हम मिनिमम की बात तो कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे। अगेन इस केस में भी क्या हम सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में यूएसएल माइनस एलएसएल है तो एक तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिलेटरल टॉलरेंस के केस में हम सीपी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अब अगला सवाल आता है
क्या हम CP कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ। कैसे हो सकता है आप स्क्रीन पे देखिए। अब वहाँ देखेंगे जो हमारा CPK का जो फॉर्मूला है उसमें लोअर एंड अपर होता है। जो लोअर का फॉर्मूला है वो कहता है मीन यानी कि x डबल बार माइनस LSL डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा। अब इस केस में अगर हमारे पास लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है तो हम CPL कैलकुलेट कर लेंगे। वहीं पर ही दूसरा फॉर्मूला जो CPU का है वो बात करता है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस मीन डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा। यानी कि इस केस में अगर हमारे पास सिर्फ अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट नहीं है तो उस केस में हम CPU कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन सी स्पेसिफिकेशन है, हायर साइड की है या लोअर साइड की, उसके बेसिस पे या तो CPU या CPL उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं पर ही जब हम बाइलेटरल टॉलरेंस की बात करते हैं तो सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, यहाँ पर एग्जांपल है कि 5 प्लस माइनस 0.1 यानी कि 4.9 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 5.1 भी हो सकता है, यानी कि बाइलेटरल टॉलरेंस है। इस केस में हम CP भी कैलकुलेट कर सकते हैं और CPK भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो यह है कि जो CPK है वो कभी भी CP से ज़्यादा नहीं होगा, या तो इक्वल होगा या उससे कम होगा, उसको हमें समझना है। तो अगर मैं समरी करूं, हम बात कर रहे थे स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंस होता है यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं यूनिलेटरल की तो इसका मतलब होता है या तो हमारे पास हायर स्पेसिफिकेशन लिमिट होगी या लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट होगी। इस केस में हम CP कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फॉर्मूला अलाउ नहीं करता, लेकिन हम CPK कैलकुलेट कर सकते हैं और CPK में एक ही चीज़ होगी, या तो लोअर साइड होगी या हायर साइड होगी। बट जब हम बात करते हैं बाइलेटरल टॉलरेंस की तो वहाँ पर 5 प्लस माइनस 0.1, तो वहाँ पे हम CP भी कैलकुलेट कर सकते हैं और CPK भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो CPK है वो कभी भी CP से ज़्यादा नहीं होगा, या इक्वल होगा या उससे कम होगा। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी एक SPC स्टडी के बारे में रहेगा, तो मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा उस वीडियो को लेके। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज़ उसको आप शेयर कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो का आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स और जो वीडियोज़ हैं यूज़फुल है तो हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट भव्यमंगला.com पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।